हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो लंबे इंतजार के बाद आपके इस चैनल पर स्टार्ट होने जा रही यूपी बोर्ड की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट यहाँ से होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 12 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 यानी कि ठोसों का वर्गीकरण इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि जो लेटेस्ट यानी कि सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसके आधार पर ये 2022-23 के लिए ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट आज से होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। तो यहाँ से आपको यहाँ से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो, बता देना अपनी सभी मित्रों को कि यहाँ से जो क्लास 12th की जो यानी कि क्लासेज हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ही आपको कंप्लीट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और जो भी हैं आपके सब्जेक्ट कमेंट में बता देना, तो उन सभी की वीडियो यहाँ से आज से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से लगातार बने रहना है इस चैनल पर, और अभी सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ से अगर जैसे ज़्यादा बढ़िया इसका यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो पहली हेडिंग यहाँ से ये है। ठीक है, कितना क्या पहले लिखना है कॉपी पे, ठीक है, मैं यहाँ से बताता चलूँगा, उतना आप नोट करते जाना है और अपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। वही नोट्स आपके जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ पर बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं ठोसों का वर्गीकरण, ये यहाँ से देख लेना है पहला। तो आपको यहाँ से हेडिंग डालनी है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये दोनों में यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट करते हुए चलना है, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो पहला हेडिंग है यहाँ से क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों के त्रिविम में यानी त्रिविम का मतलब विस्तृत क्षेत्र में, ठीक है, त्रिविम का मतलब विस्तृत क्षेत्र में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो दीर्घ परासी का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाई जाती है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अच्छे से समझ के नोट करते चलना है इसको। कहाँ से नोट करना है? यहाँ से हेडिंग डाल के यहाँ तक नोट कर लेना आपको। ठीक है, यानी कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो यहाँ तो आपको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं इन ठोसों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो आपको जो यहाँ पर जो लक्षण दिए गए हैं, ठीक है, तो यानी कि 7 लक्षण दिए गए हैं, तो आपको कम से कम इनमें से 4 यानी कि 4 तो याद कर ही लेना, 4 या 5 यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, जो आप यहाँ से याद कर सकते हो वो याद कर लेना और नोट कर लेना। क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है, पहला नंबर ये हो गया। इनमें कणों की व्यवस्था जो होती है दीर्घपरासी होती है, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर मैंने अभी ऊपर बताया तो वो होती है। ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित यानी तीक्ष्ण होते हैं, एवं उनके शीतलन जो होता है यानी कूलेंट जो होता है यानी शीतलन वक्र वो असतत होता है। ठीक है, असतत, असतत मतलब जैसे सतत हो गया कंटिन्यूस, और असतत असतत हो गया यानी कि नॉन कंटिन्यूस। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस संपीड्य एवं कठोर होते हैं। संपीड्य का मतलब हो गया यानी कंप्रेस्ड। ठीक है, कंप्रेस्ड। तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लें, जो छोटे छोटे यानी पॉइंट हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 4 या 5 पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना, छोटे से ही याद कर लें। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक। विषम दैशिक मतलब एनी शॉर्ट यानी एनी शॉर्ट। ठीक है, एनीसोटॉर्पिक यानी से दोबारा देख लीजिए एक बार, एनीसोट्रॉपिक। ठीक है, एनीसोट्रॉपिक यानी विषमदैशिक प्रकृति होते हैं। और इसका अर्थ आता है यानी कि इसमें क्या होता है, इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? कठोर, अपवर्तनांक यानी चालकता आदि में अलग अलग दिशाओं में भिन्नता पाई जाती है। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि जो निम्न चित्र नीचे दिया गया उससे देख लीजिए। ठीक है, किस प्रकार से इनमें भिन्नता पाई जाती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से ए यहाँ पे होगा, ये बी यहाँ पे होगा। ठीक है, एक यहाँ से लाइन ऐसे खींच लेनी, एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच ली है, सी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि ए ये रहा, बी ये रहा, सी और डी यहाँ पे। तो इस प्रकार से 4 लाइन आपको यहाँ से खींच लेनी है, और ये जो सॉलिड्स हैं वो यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, ये यहाँ से बना लेने लाइन से, आपको क्रम से बना के यहाँ से देख लेना है यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से ये बना लेना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ से ये हो जाएगी, ये कौन सी है? क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता है। ठीक है, जो अभी बताया था क्या था? एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, एनिसोट्रॉपिक यहाँ से ये हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ से ये जो डायग्राम था उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन इसके एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेना, ठीक है। कॉपी में यहाँ से नोट ये कर लेना। अधिकांश ठोस व यौगिक जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, साधारण रबर जैसे कि NaCl, NaCl क्या होता है, साधारण रबर, ठीक है। जिंक सल्फाइड हो गया, शक्कर आदि, ये सब यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग देख लेने, कौन कौन से उपयोग हैं, वही 2-3 पॉइंट यहाँ से भी नोट कर लेना, ठीक है। हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। कौन, हीरा। हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है क्वार्ट्ज का उपयोग कलाई व दीवार घड़ियों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी किसे, यानी कलाई और दीवार घड़ियों को, दोनों को, यानी दोनों प्रकार की घड़ियों को बनाने में क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। कच्चे उत्पाद के रूप में क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट हो गए, तो यहाँ से इसे देख लेना, ठीक है। नोट करते हुए चलना। यहाँ से दूसरी हेडिंग आपकी ये स्टार्ट हो चुकी, अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट यहाँ से कहाँ तक नोट करना है, यहाँ से ये यहाँ से कर लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी हेडिंग क्या है। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी कणों की लघु परासी अवस्था, उसमें क्या थी, दीर्घ परासी अवस्था थी, इसमें क्या है, लघु परासी यानी शॉर्ट रेंज है, उसमें क्या थी, लॉन्ग रेंज, ठीक है, पाई जाती है। दोनों में अंतर थोड़ा सा है, आराम से याद हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा क्योंकि दोनों में मामूली सा अंतर है यहाँ से। इन ठोसों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे वहाँ पर नोट किए थे मैंने बताया था, यानी 4-5 एग्जाम्पल उसके, तो यहाँ से भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है, छोटे छोटे से याद कर लेना उन्हें। जैसे कि यहाँ से कौन सा हो गया, अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित आकृति नहीं होती है क्योंकि इनमें कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। दोनों में अंतर, जैसे कॉपी में आप नोट कर लोगे उसके बाद में यहाँ से अंतर देख लेना है, जो दोनों में अंतर होगा मामूली से, तो आप एक याद कर लोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो निश्चित यानी तीक्ष्ण नहीं होता, क्योंकि उसमें कैसा था, उसमें निश्चित था, तो इसमें निश्चित नहीं है, ठीक है। एवं इनके शीतलन वक्र सतत होते, उसमें क्या था, असतत था, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पर ये सतत हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो बहुत ही आराम से याद हो जाएगा क्योंकि एक याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोसों को अशीतित, अतिशीतित यानी सुपर कूल्ड लिक्विड या छद्म ठोस यानी कि स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है, स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों की भांति प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, किंतु प्रवाह की जो दर होती है बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसे देख लेना है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है ये रहा पॉइंट, इन ठोसों के पृष्ठ एक समान एवं समतल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कैसे नहीं होते, एक समान और समतल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यहाँ से, अक्रिस्टलीय जो ठोस है समदैशिक, वहाँ पर कैसे थे, विषमदैशिक थे, ठीक है, और यहाँ पर कैसे समदैशिक यानी आइसोट्रॉपिक है, यहाँ से प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समानता दर्शाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, गिलास हो गया यानी कांच, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इसका भी ये डायग्राम यहाँ से देख लेना है आपको, ठीक है। क्रिस्टलीय क्वार्टलाइज सिलिका की संरचना होगी ये वाली, ठीक है, ये यहाँ से होगी, और ये अक्रिस्टलीय क्वार्टलाइज कांच की संरचना ये वाली होगी, यहाँ से ये देख लेना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट लास्ट यहाँ से हेडिंग है ये वाली आपकी, अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग। तो उपयोग भी आपको वही मैंने बताए थे, 2-3 याद कर लेने, इसमें से केवल जो छोटे लगे आपको वही याद करके चले जाना, ठीक है। रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते के सॉल, खिलौनों आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी दोबारा एक बार देख ली, रबड़ क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते के सॉल जो होते हैं, नीचे की तली जो होती है वो उनमें, खिलौनों आदि के बनाने में किया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय सिलिका का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में किया जाता है, ठीक है, प्रकाश वोल्टीय सेल, यह सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यहाँ से इसे याद कर लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कांच, यानी कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है, घरेलू उपकरण, प्रयोगशाला के उपकरण, सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में किया जाता है, यहाँ से इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है संश्लेषित बहुलक यानी प्लास्टिक जो होता है उसमें अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये, ठीक है। कौन से, संश्लेषित जो बहुलक हैं वो कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके तेजी से ठंडा करने पर वह क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ से नोट ये रहा, पुराने मकानों में लगी खिड़कियों का कांच नीचे से कुछ मोटा
वह दूधिया हो जाता है। इसका कारण यह है कि कांच एक छद्म ठोस है तथा गुरुत्व के प्रभाव में मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है, अतः ये कांच नीचे से मोटे व दूधिया हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सका मैंने यहाँ से करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम से यहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ से अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को बता देना कि यूपी बोर्ड की क्लासेज निःशुल्क यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं और कंप्लीट सिलेबस आपका कराए जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना। पीडीएफ का लिंक आपका मिल ही जाता है वहाँ पर टेलीग्राम पर, तो उसे वहाँ से ज्वाइन कर लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।